गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पिछले लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाए थे आपको। तो उसमें हम बताए थे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन सभी चीजों के बारे में बताया था। और कार्बन में हमने बताया था कि कार्बन के कितने वैलेंसी होते हैं, कितने संयोजकता होते हैं और कितने बॉन्ड होते हैं। तो चलिए आज हम आपको आगे एक न्यू टॉपिक के ऊपर लेके चलते हैं। उस टॉपिक को समझिएगा और उसको बनाने की कोशिश करना, ताकि आपको अगला जो टॉपिक है समझ में आ जाए। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, ये क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हम लोग देखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बंध के या आबंध के प्रकार, आबंध या बंध बोलो, जो भी बोलना है, के प्रकार। ठीक है जी। यहां पर याद रहे, यहां पर क्या क्या चीज होता है वो ध्यान दीजिएगा। यहां पर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। यहां पर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरे टाइप में होता है कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। और तीसरा जो होता है कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी रह सकता है, इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड मतलब एकल बंध। इसको डबल बॉन्ड बोलते हैं, डबल बॉन्ड द्विबंध बोला जाता है। और इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इसको त्रिबंध बोलते हैं, त्रिबंध बोला जाता है। अब रह गई बात, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड में क्या क्या होता है, डबल में क्या होता है, ट्रिपल में क्या होता है, याद रखना। एक नोट में मैं लिखता हूं, नोट में क्या लिख रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। नोट में सिंगल बॉन्ड is called sigma bond, सिग्मा। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं और सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। याद रखना, सिंगल एकल बंध को सिग्मा मतलब सिग्मा बंध कहा जाता है। तो आपसे बोलेगा सिंगल बॉन्ड में जो एक ही बंधन दिखेगा तो उस कंडीशन में सिग्मा बंध है, सिग्मा बॉन्ड है ये। और जहां दो बंधन दिखेगा वहां पर एक बंधन जो होगा सिग्मा बंधन और एक होगा पाई बंधन। अब कोई बच्चा अगर ऐसा बोल रहा है कि सर ये ऊपर वाला पाई क्यों नहीं होगा, नीचे वाला सिग्मा क्यों नहीं होगा, तो आप बेशक कर सकते हैं, ऊपर वालों को पाई बना दो, इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं, इसको पाई बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है जी, इसको पाई बंध बोलते हैं। और इसमें एक होता है ऊपर जो है पाई होता है, ऊपर एक पाई बॉन्ड होता है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड होता है और बीच में होता है सिग्मा बॉन्ड। तो याद रखना, ट्रिपल बॉन्ड अगर जहां आएगा तो वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो पाई बॉन्ड होगा।
ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। जहां डबल बॉन्ड की अगर बात किया जाए तो एक सिग्मा एक पाई, और जहां सिंगल बॉन्ड की अगर बात कर लेगा तो वहां पर आपका एक ही सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। क्लियर बात समझ में आ रहा है बच्चे? चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए, आगे बढ़ते हैं। अब रही बात कि ये सारे हमने बॉन्ड को देखा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। उसमें सिग्मा बॉन्ड भी देख लिया, सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद फिर पाई बॉन्ड भी देखा। उसके बाद इधर पाई और सिग्मा दोनों मिल गए, इसमें भी पाई और सिग्मा मिल गए। याद रखना, जो भी अभिक्रिया में भाग लेता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वो सिंगल बॉन्ड वाला लेगा, डबल बॉन्ड वाला नहीं लेता। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला भाग नहीं लेगा, जब भी रहेगा सिंगल वाला ही जो है यौगिक बनाता है। तो यहाँ पर ये जल्दी से इससे उतार लीजिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन में है, मान लीजिए, याद रखना, एक नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर भी मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात कर लिया जाए स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो याद रखना, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। तो याद रखो ये कार्बन है, तो इस तरीके से लिखा रहेगा। तो अपने मन में समझना है, अपने मन में क्या समझेंगे कि कार्बन इस जन्म में 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड? 4 बॉन्ड। तो इसी को हम ऐसे लिखेंगे ना, इस कार्बन से पूछो तुम कितना बॉन्ड बनाया, तो बोलता है इस कार्बन से अगर पूछा गया नंबर 1 वाला कार्बन, 2 वाला कार्बन, 3 और 4, इस तरीके से दे दो। अब 1 वाला कार्बन से पूछो कि तुम कितना बॉन्ड बनाया, तो बोलता है मेरे से सिर्फ एक ही बंधन जुड़ा हुआ है। तो एक ही बंधन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये टोटल बंधन कितना बनाना चाहता है? 4। जुड़ा हुआ है 1, बनाएगा 4, और कितने की जरूरत है? तो 3 बंधन की जरूरत है। तो आपको बताया था ना कि बिना बुलाए हुए मेहमान कौन है? तो आपका भिखमंगा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? हाइड्रोजन जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे करके हम बना सकते हैं। ये 3 हाइड्रोजन आ जाएगा इधर, और ये बीच में पहले से प्रेजेंट। सेकेंड वाला कार्बन से पूछा गया क्या कि तुम कितने बंधन बनाया है? तो बोलते मेरे अगल में भी बंधन है और बगल में भी। तो और कितना बंधन बनाएगा? तो बोलता है 2 बनाएंगे, क्योंकि इसके पास होना चाहिए 4 बंधन। अभी कितना बनाया हुआ है? 2। तो यहाँ पर 2 ही बंधन बना रखा है, तो और 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ कार्बन जाएगा, एक ऊपर भी हाइड्रोजन जाएगा और एक नीचे भी हाइड्रोजन जाएगा। अगर बात कर लिया जाए फिर से वाला कार्बन, तो सेम प्रोसेस है, सेम सिचुएशन है। और लास्ट वाला से पूछा गया तुम कितने बंधन बनाया है? तो बोलता है एक ही बंधन। तो जब एक बंधन बनाएगा तो और कितना बनाना चाहता है? टोटल बनाएगा 4, 1 बनाएंगे तो अब 3 को और बनाएगा, तो 3 को बनाएगा तो यहाँ पर ये 3 बना दिया। क्लियर बात समझ में आ गया? चलिए बच्चे, अब इसमें देखते हैं हम लोग पाई बॉन्ड कितनी होती है और सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं। तो इस सिचुएशन में, इस स्ट्रक्चर में अगर देखते हैं तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा सवाल का सारा क्या है? सिग्मा। बोलो सारा का सारा क्या है? सिग्मा। यहाँ हाइड्रोजन था, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो यहाँ पर देखिएगा 4 सिग्मा, 3 7, 3 10 और 3 13 सिग्मा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने मिले? सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर मिला 13। कितना? 13। लेकिन पाई बॉन्ड कितना मिला? पाई बॉन्ड मिला 0। अच्छा एक बात बता, लोन पेयर का मतलब इस तरीके से। तो लोन पेयर यहाँ पर हाई नहीं है, तो यहाँ पर लोन पेयर यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे।
चलिए, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है। मान लीजिए कि आपको इस तरीके का फिगर दे दिया जाए। अब इस तरीके का फिगर है, इसको बनाना है, तो सबसे पहले इस तरीके का फिगर में आप क्या समझोगे? इस तरीके के फिगर में क्या समझोगे? ऐसा फिगर है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, इस तरीके से सब जगह क्या है? कार्बन प्रेजेंट। अब एक बात बताओ, ये कार्बन से पूछा गया तुम कितना बंधन बनाया है, तो बोलता है एक ही बंधन इधर बना हुआ है, तो और कै गो बनाएगा? तो 3 गो बनाएगा। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। बिना बुलाए हुए मेहमान कौन है? हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। यहाँ भी 2 जुड़ गया, यहाँ भी ऊपर नीचे 1-1 लग गया। सबका 4 ही होना चाहिए। यहाँ भी एगो इधर लग गया, और यहाँ भी कै गो? 3 गो लग जाएगा। तो अब अगर बात कर लिया जाएगा इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड की अगर बात किया जाए, सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड यहां पर कितना मिलेगा वो ध्यान देना। देखिए 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कितना हो गया? 16 सिग्मा। कितना हो गया? 16 सिग्मा। अब पाई बॉन्ड अगर बात किया जाए, तो पाई बॉन्ड अगर बात यहां पर कर ले, पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड यहां पर 0 होगा, और लोन पेयर यहां पर बात किया जाए तो 0 होगा। लोन पेयर का मतलब होता है युग्मित इलेक्ट्रॉन जोड़ा में इलेक्ट्रॉन। युग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जोड़ा में इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर समझ में आ गया बच्चे? चलिए कुछ और हम लोग एग्जांपल देखते हैं। यहां पर अगर मान लीजिए कि आपके साथ ऐसा फिगर मिल गया और कहीं ना कहीं ऐसा मिल गया, तो सबसे पहले इसे हम लोग लिखेंगे कैसे? इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है जी। और यहां भी कार्बन कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, और यहां पर डबल। अब इस कार्बन से पूछा गया कितना बंधन बनाया, तो बोलता है 1, तो और क्या को बनाएगा? बोलता है 3 को, तो 3 को बना लिया इस तरीके से। इससे पूछा गया तो 2, एक ऊपर एक नीचे बना लिया। अब जैसे भी इसको सजा सकते, कोई दिक्कत ही नहीं है। इससे पूछा गया कितना बंधन बनाया, तो बोलता 3 बंधन हम बना रखे से पहले से, और कई को बनाएगा? तो 1 को कैसे? एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, एक ये वाला बनाया, तो 3 हो गया। तो एक और एक ऊपर। इससे पूछा गया कितने बंधन बनाओगे भाई, तो बोलता है 1 बंधन बनाया है, 3 और बनाएंगे। तो यहां पर ये 3 और बंधन बना देगा। अब बताओगे यहां पर सिग्मा बॉन्ड देखो, सिग्मा बॉन्ड अगर ढूंढते हैं हम लोग, तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पाई है, 10 11 12 13 14, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? टोटल सिग्मा बॉन्ड यहां पर 14 हो गया। अच्छा एक होता पाई बॉन्ड कितना मिला? पाई बॉन्ड एक को मिला ना, तो एक पाई बॉन्ड, लेकिन एलपी लोन पेयर यहाँ 0। इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलो कुछ और हम फिगर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा है, ठीक है जी। अब कहीं ना कहीं ऐसा आ गया, तो याद रखो, इसी को हम ऐसे करके बना रहे हैं। ये ऐसा हो गया, यहां भी कार्बन 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 कार्बन, करीना कार्बन होता है। अब बताओ ये कार्बन कितने बंधन बनाए? 1 2 3, तो एक और बनाएगा। इससे पूछो कै वो बनाया? 1 2 3, तो एक और बनाएगा। लेकिन इससे पूछो कै वो बनाए? एगो इधर एगो इधर, तो 2 तो 2 और बनाएगा। इस तरीके से इस तरीके से ये बनाएगा, और इस तरीके से ये बनाएगा। अब इसमें पूछा गया टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? तो टोटल सिग्मा बॉन्ड अगर बात किया जाए तो एक, देखो यहां पर गिनने की कोशिश करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सिग्मा बॉन्ड।
और ये कौन सा बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड यहाँ पर एक हो गया और लोन पेयर यहाँ पर क्या मिला, 0। तो इस तरीके से आप इसको भी बना सकते हैं। और नहीं तो आपको और कुछ टाइप का एग्जांपल लेते हैं, उसमें समझ में आ जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि आपके साथ ऐसा घटना घट गया और ये ऐसा हो गया, कैसा, ऐसा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। अब ये कितने बंधन बनाएगा, तो ये 4 बंधन टोटल बनाएगा, लेकिन बनाया क्या हो, एक हो, तो एक कार्बन तो इसी बंधन से जुड़ा हुआ है, तो 3 को और बनाएगा, तो 3 को बना लिया। अब बता ये कै को बनाएगा, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है जी, ये कै को बनाया, तो ये बाबू टोटल बंधन बना रखा है पहले से। यहाँ 3 बंधन, एक बंधन, ये 4 बंधन। अच्छा ये भी नहीं बनाएगा, एक इधर और 3 इधर, 4, ये बनाएगा 3 बंधन। अब बताओ ये सिग्मा बीच वाला और ऊपर नीचे क्या होता है, पाई। 1 सिग्मा, 2, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9, 10, 11 और 12। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 12 है, पाई बॉन्ड कितने हैं, तो 2 है, और लोन पेयर कितने हैं, तो 0। अब यहाँ पर लोन पेयर तो मिला नहीं कहीं, तो लोन पेयर पर कुछ बात हम समझाते हैं, वो ध्यान दीजिए, जल्दी से बताइए। इसे पानी वानी थोड़ा पी लेते हैं। चलिए हो गया बाबू, आगे बढ़े। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, 12, पाई बॉन्ड 0, एलपी 0। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दे देते, CH3 CH2 और CH2 और OH, इस तरीके से। इसको तोड़ के हम कैसे लिखेंगे, एक कार्बन इस तरीके से, 3 हाइड्रोजन था, फिर आगे बढ़ो, एक कार्बन मिला, 2 हाइड्रोजन मिल गया, फिर एक कार्बन मिला, 2 हाइड्रोजन मिल गया, और फिर एक ऑक्सीजन मिला, और फिर यहां पर ये ऐसा मिल गया। तो इसको हम ऐसे लिख दिए। अब इसमें टोटल अगर आपसे पूछेगा सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल अगर सिग्मा बॉन्ड पूछ लिया तो क्या जवाब दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8, 9, 10, 11। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 11। और अच्छा पाई बॉन्ड अगर पूछेगा तो पाई बॉन्ड यहाँ पर 0 होगा, कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा। लेकिन लोन पेयर अगर पूछेगा, लोन पेयर युग्मित इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ बताए थे जब जिस समय तो ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होता है, इसी को लोन पेयर बोलते हैं बाबू, इसी को क्या बोलते हैं, लोन पेयर। ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होता है। मन की आंखों से लिखल आपको नहीं मिलेगा कहीं, ये फुल गारंटी देते हैं, लिखा हुआ कहीं नहीं मिल सकता। ये आपको हम कह देते हैं कि लिखा हुआ कहीं मिलेगा नहीं, तो ये आपको मन की आंखों से देखना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, जो दिखता नहीं है, जो नहीं दिखता है वही लिखना है यहाँ पे। क्लियर बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? चलो, तो यहाँ पर लोन पेयर की बात किया जाए, ऑक्सीजन के पास 2 होता है, तो हम 2 देंगे। चलिए बात समझ में आ गया, जल्दी से बताइए।
जल्दी से उतार लिया। चलो, तो शायद आप लोगों को पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और ये स्ट्रक्चर पर कैसे बन रहा है और आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए ऐसा फिगर मिल गया, ऐसा फिगर मिल गया, तो इस कंडीशन में यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन और यहां भी कार्बन, ठीक है जी। अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा फिगर मिल गया तो यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन मिल रहे हैं दोनों, इसको इंड पॉइंट बोलते हैं, इसको बीच वाला, इसको इंड पॉइंट बोलते हैं, इसको बीच वाला बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा मिल गया, ठीक है, तो यहां भी कार्बन होगा, यहां भी कार्बन और यहां भी कार्बन होगा, और कहीं कार्बन होगा, और कहीं कार्बन होगा, बता सकते हैं आप लोग कि और कहां कहां कार्बन हो सकता है? तो बाबू आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन में आपकी ये टच किया यहां पर, तो यहां भी कार्बन होगा, ठीक है। बात समझ में आया? इस टाइप का फिगर मिल सकता है। और बताइए कहां हो सकता है? आप लोग बचपन में जोड़ घटाव पढ़े ही होंगे, तो जोड़ घटाव में क्या मिलता है आपको? ये इस तरीके का फिगर मिलेगा। इस तरीके के फिगर में कहां कहां कार्बन हो सकता है ये बताइएगा। यहाँ एक कार्बन होगा, यहाँ एक कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा और यहाँ भी कार्बन होगा, ठीक है। क्लियर बात समझ में आया? कार्बन पहचानो कहां कहां रहेगा, ये ध्यान देना कर ले। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा फिगर दे दिया गया, ऐसा फिगर, और बताइए कहां कहां कार्बन रहेगा। तो ऐसा फिगर आपको अगर मिल गया तो एक यहां कार्बन होगा, एक यहां कार्बन होगा, एक यहां कार्बन होगा, और कहां होगा? यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। जी बिल्कुल नहीं, वहां वहां नहीं हो सकता है। आपको ये पूरा सिस्टम लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे मान लो ऐसा है तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये कार्बन और ये ऐसा, तो इस तरीके का ही फिगर ये बनाया गया है। क्लियर बात समझ में आया? चलिए और कुछ कुछ फिगर हम लोग ले लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा अगर देखने के लिए कहीं मिल गया, ऐसा, ठीक है, ऐसा, तो इस फिगर में बताओ कहां कहां कार्बन प्रेजेंट है। तो इस फिगर में यहाँ कार्बन मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ सभी जगह क्या मिलेगा? कार्बन, और यहाँ भी कार्बन रहेगा। तो ये आपको कार्बन पहचान करने का तरीका था, तो जल्दी से इसे छाप लीजिए आप लोग। उसके बाद आगे हम एक टॉपिक पढ़ाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। चलिए हो गया, आगे हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है संकरण। ये संकरण क्या है? तो इसमें करता समान किसी परमाणु के संयोजी कोष, किसी परमाणु के संयोजी कोष, किसी परमाणु के संयोजी कोष, संयोजी का मतलब होता है बाहर वाला कक्षा। तो किसी परमाणु के संयोजी कोष के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक, संयोजी कोष के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक, किसी परमाणु के संयोजी कोष में लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक, समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर, समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में
मिलकर उतने ही नए कक्षकों का निर्माण करता है, उतने ही नए कक्षकों का निर्माण करता है, उतने ही नए कक्षकों का निर्माण करता है जिसकी ऊर्जा, आकार एवं आकृति ऊर्जा, आकार एवं आकृति समान हो तो उसे संकरित कक्षक कहते हैं। तथा इस प्रकार की घटना को संकरण कहते हैं। देखिएगा, मान लो एक यस कक्षक है, मान लीजिए कि एक यस कक्षक है, यस कक्षक, ठीक है, और दूसरा है पी कक्षक। आपस में दोनों मिले, तो मिलने के बाद ये अलग अलग कितने हैं, एक कक्षक ये, एक कक्षक ये, तो अलग अलग मिला तो एक कक्षक बना है, और इस कक्षक का नाम है एसपी कक्षक। एगो एस एगो पी, तो दो कक्षक था, तो नया एसपी कक्षक, नया एसपी कक्षक। याद रखे यस पर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी पर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी पर अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एफ पर अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है जी। अब देखो कि एक यस कक्षक एक पी कक्षक आपस में मिलना, तो उतने ही नए कक्षकों का निर्माण कर लिया, उतने ही नए कक्षकों मतलब एसपी कक्षक बन गया। तो कहता किसी परमाणु के संयोजी कोष में लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक, संयोजी का मतलब बाहरी कक्षक, बाहरी कक्षक का ऊर्जा समान होना चाहिए, चाहे वो मेरा हो चाहे आपका हो, किसी का भी जो कक्षक होगा उनके बाटम कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी ऊर्जाएं समान होनी चाहिए। आपस में मिलकर उतने ही नए कक्षकों का दुगो था, उतने ही दुगो बनाया नए कक्षकों का निर्माण करता है, जिसकी ऊर्जा आकार एवं आकृति दोनों का क्या है, समान है, तो उसे संकरित कक्षक कहते हैं। इसको बोलते हैं संकरित कक्षक। और ये जो घटना हो रहा है ना, इसी घटना को हम लोग संकरण कहते हैं। क्या कहेंगे, संकरण कहते हैं। ठीक है, याद रखें, एस पर 2 इलेक्ट्रॉन, पी पर 6, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एस पर 2 इलेक्ट्रॉन, पी पर 6 इलेक्ट्रॉन, डी पर 10 इलेक्ट्रॉन और एफ पर 14 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब यहीं से बनेगा संकरण, यहीं से क्या बनेगा, संकरण। जल्दी से इसे उतारिए, संकरण बनाते हैं। संकरण में मान लीजिए एगो यस है, एगो पी है, तो क्या बना, एस पी। ठीक है, क्योंकि एस पर अधिकतम 2 था और पी पर अधिकतम 6 था। ठीक है जी।
तो एगो एस एगो पी, sp1 अगर एगो एस है और दूगो पी है तो क्या होगा sp2, एगो एस है और तीन गो पी अगर रहेगा तो क्या होगा sp3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। कई घर, एक घर, दो घर के लिए sp, तीन घर के लिए sp2, चार घर के लिए sp3। तो आपको ये नंबर याद रखना, याद रख नंबर क्या याद रखेंगे, यदि दो सिग्मा बॉन्ड, मतलब यदि नंबर अगर दो मिला, यदि किसी का नंबर 2 आ गया, अब नंबर 2 कैसे आएगा वो ध्यान देना। यदि किसी का नंबर 2 आ गया तो उसका जो संकरण होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसका जो संकरण होगा, ठीक है, वो संकरण होगा sp। यदि नंबर 3 मिला तो sp2, यदि नंबर 4 मिला तो sp3, क्योंकि जानते हो s में एक घर होता है और p में 3 घर होते हैं और d में 5 घर होते हैं, ठीक है। d में कितने घर, 5 घर, 1 2 3 4 5, और f में 7 घर होते हैं। अब इन घरों में जो इलेक्ट्रॉन भरना है, s में अधिकतम कई इलेक्ट्रॉन पीछे बताएं 2, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, f में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसी में इलेक्ट्रॉन भरेगा। एक घर में 2 ही आदमी रह सकता है, 2 आदमी से ज्यादा नहीं रहेगा। तो याद रखना, एगो s वाला एगो p वाला मिला, एक घर s वाला एक घर p वाला, तो बना sp। नंबर 2 आ गया तो sp, 2 घर में होगा तो sp। एगो s वाला और 2 गो फिर p वाला अगर मिलेगा तो 3 घर हो गया, 2 कितना हो गया, 3 घर, और 3 घर के लिए एगो s और 2 गो p, तो sp2 हो गया संकरण। यदि एक घर s वाला और 3 गो p वाला है तो sp3। तो टोटल घर 1 2 3 4, नंबर 4 आ गया। अब ये अगर निकालना चाहेंगे, अगर ये 5 नंबर आता है तो जैसे एक घर ये और 3 घर इसका और एक घर फिर से इसका, तो टोटल 5 घर हो गया। तो वो s वाला और 3 गो p वाला और एगो d वाला, तो sp3 और इसको d लिखेंगे। हालांकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतना ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है, इतना ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इसलिए इसी को याद रखिएगा, याद रखें कि यदि नंबर 2 आ गया तो sp, नंबर 3 मिला तो sp2, नंबर 4 मिला तो sp3 होता है, ठीक है जी। नंबर 2 मिला तो sp, नंबर 3 मिला तो sp3, और नंबर 4 मिला तो सॉरी sp2 और नंबर 4 मिला तो sp3 हो गया। अब रह गई बात कि याद रखिएगा इन सभी का नाम क्या होता है। इन सभी का नाम में जो होता है इस तरीके से होता है। यदि sp हुआ तो इसको लीनियर बोलेंगे, लीनियर मतलब रैखिक। इसका स्ट्रक्चर जो होता है इस तरीके से, यहां पॉइंट होगा बीच में और इसका जो एंगल बनेगा 180 डिग्री का, ठीक है जी, पहला। दूसरा अगर रह गया sp2 तो इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर। क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर मतलब होता है त्रिकोणी। अब त्रिकोणी में इसका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से होता है। और एक जो होता है 120 डिग्री का होता है, एक जो होता है 120 डिग्री, दोबारा दिया 36 हो। और एक आपका होता है तीसरा जो होता है वो sp3 होता है। sp3 इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। इसको क्या पढ़ेंगे, चतुष्फलकीय।
चतुष्फलकीय। ठीक है जी, तो इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, चतुष्फलकीय। क्लियर है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है, समझे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है, इसको ऐसे आप मिला सकते हैं। ठीक है, यहां से यहां इकोना से इकोना मिला है, फिर इकोना से इकोना मिला है। ये लाइन है, देख रहे हैं, ये लाइन ऐसे ऐसे ऐसे। एक सेकेंड, ये ऐसे 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 बना दिया। अब इसमें जो है आप कलाकारी कर सकते हैं, यहां से ऐसे इसको लो, इसको ऐसे ला, इसको ऐसे ला, और यहां से फिर ऐसे खींचो, और यहां से ऐसे खींचो। इसका जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। जो कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। ठीक है जी, 109 डिग्री 28 मिनट का। तो इस तरीके से इसको लीनियर बोलते हैं, इसको ट्रायंगुलर बोलते हैं, इसको टेट्राहेड्रल बोला जाता है, चतुष्फलकीय। तो ये आपका संकरण इतना ही पढ़ना था। तो ये संकरण जो है समाप्त होता है। इस पर कुछ क्वेश्चन जो बनेगा वो हम लोग जो है क्वेश्चन को बनाएंगे, और बनाने के बाद हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये जो संकरण आप लोग पढ़े हैं, आपको रिवाइज थोड़ा सा करवा देते हैं। यदि नंबर 2 मिला तो उसका संकरण sp होगा, यदि 3 मिला तो sp2, यदि 4 मिला तो sp3। 3 टाइप का पढ़ना है, यहाँ पर आपको 3 टाइप ही समझना है। और इसका जो क्वेश्चन वगैरह है वो कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग, तीसरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं। बाय बाय।